अगर मन में प्रसन्नता नहीं हुई, आंखों में प्रेमास्त्र नहीं आए, उस व्यक्ति को धिक्कार है। क्या सील है? बोले अहिल्या का उद्धार किया लेकिन राम जी को गर्व नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति होता तो छाती तान करके चलता, रे हाँ हमारे चरण की धूल में इतनी शक्ति है, अहिल्या तर गई, हमको ऐसे वैसे। लेकिन इसके बाद भी राम जी को कितना संकोच हुआ। दई सुगति हेरी हर्ष हिय नहीं। सुगति तो दिया लेकिन हृदय में हर्ष नहीं है। फिर क्या है? बोले चरण छुए को पछताऊ, चरण से छूने का पश्चाताप होने लगा। ये सील है। ठाकुर जी बड़े सील निधान, और भगवान की सील गुण को ही भक्त लोग बार बार अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा यहाँ चल रही है। वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में आपने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो सबसे पहले यही कहा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। इस समय इस लोक में अथवा समस्त लोक में गुणवान कौन है? अब जब गुणवान कह दिया तो गुणवान में तो सब गुण आ गए, लेकिन गुणवान कहने के बाद पहले गुणवान कहा, फिर आगे एक एक गुणों का भी प्रश्न करते हैं। विद्वान कह समर्थश्च कश्च प्रिय दर्शन आत्मवान को जित क्रोधो विद्यमान कौन सूयकः तस्य बिभ्यत देवाश्च जात रोषस्य संयुगे इत्यादि भगवान के गुणों का नाम लिया। लेकिन जब पहली बार लिया तो पहली बार सीधे कह दिया गुणवान। तो जिसके अंदर गुण हो गुणवान, और गुणवान जब आपने कह ही दिया तो फिर आगे उन गुणों को कहने की जरूरत क्या थी? तो वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज व्याख्या में लिखते हैं कि ये गुणवान जो शब्द है ना, ये गुणवान भी एक गुण है। ये गुणवान एक गुण है। ये कौन सा गुण है? तो इसकी व्याख्या करते हुए गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, भक्तैहि आश्रितैहि पुनः पुनः आवर्त्यते गुण्यते। भगवान के जिन गुणों को भगवान के भक्त बार बार चिंतन करते हैं, बार बार अनुभव करते हैं, उसका नाम गुणवान है। वो गुण क्या है? बोले वही गुण सौशील्य है। वो सौशील्य गुण है। भगवान की जो सुशीलता है, सौशील्य गुण है, उसी गुण को वाल्मीकि जी ने गुणवान शब्द के द्वारा कहा है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ये भगवान की सुशीलता। दशरथ जी महाराज से मिलने के लिए राम लक्ष्मण दोनों भाई लालाए। गुरु जी को राम जी का संकोच देखकर हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। राम कितने संकोची, अनुमति मिली। गुरुदेव स्वयं लेकर के आए। गुरुदेव के सहित दोनों भाई आए। पिताजी से मिले, गुरुदेव वशिष्ठ से मिले, परिजनों से मिले। परम आनंद हुआ। जनवासे में जब लोग बैठे तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न, लेकिन अगले ही क्षण दशरथ जी का मन थोड़ा उदास हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके पुत्र का विवाह और इस अवसर पर आप उदास हैं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्न तो मैं हूं, बस एक बात की चिंता है। आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र हुए, एक साथ इनका जन्म हुआ, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, एक साथ इनके सारे संस्कार हुए, लेकिन आज केवल राम का विवाह हो रहा है, अन्य 3 भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है। यही मेरे दुख का विषय। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव अगर चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो जाता
तो यह भी सुख मैं देख लेता, मेरे जीवन की सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती। इतना दशरथ जी ने कहा। तब तक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उठ करके सभा में कहा कि जनक जी की जो औरस पुत्री हैं उर्मिला, वशिष्ठ जी ने कहा जनक जी की पुत्री उर्मिला का मैं कुमार लक्ष्मण के लिए वरण करता हूं, इस विवाह का प्रस्ताव करता हूं। जनक जी से पूछे बिना ही विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के विवाह का प्रस्ताव कर दिया। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। मैं तो अपनी एक बेटी का विवाह चाह रहा था, मेरी दोनों बेटियों के ब्याह और एक ही कुल में। अब तो आनंद दो गुना हो गया। तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा मैं पीछे क्यों रहूं। विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा यहाँ इस विवाह में सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज, जो जनक जी के छोटे भाई हैं, सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज जनक जी के छोटे भाई इस विवाह में आए हुए हैं और उनकी दो बेटियां हैं। एक का नाम मांडवी है, एक का नाम श्रुतकीर्ति है। दोनों कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति का मैं वरण करता हूं, इस विवाह का मैं प्रस्ताव करता हूं। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव कर दिया। अब तो महाराज तालियां बजी, जय जयकार हुई। महाराज कुशध्वज रोने लगे। मैं तो अपनी भतीजी का विवाह देखने आया और मेरा ये सौभाग्य कि मेरी दोनों बेटियों का विवाह एक ही घर में तय हो। अब तो ये चारों बहनें एक ही घर में हैं। आनंद तो चतुर्गुणित हो गया। उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं आनंद सिंधु सच्चिदानंद, जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, वे भगवान ही कृत्वात्मानं चतुर्विधम चार रूपों में प्रकट हैं और आज चारों का मंगलमय विवाह होने जा रहा है। जो इसके साक्षी बने वो कितने सौभाग्यशाली थे। परम आनंद। और हम आप भी अपनी गति और मति के अनुकूल, भाव के अनुकूल आज भगवान के इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इस रस का अनुभव कर रहे हैं। राम जी का विवाह अद्भुत विवाह तो हमारे राम जी का हुआ। वो कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए। हाँ, एक दो नहीं, थोक भाव में। फुटकर ब्याह नहीं करते कृष्ण, थोक में करते। 16,100 विवाह एक ही बार में। पहले 8 विवाह फुटकर किया है। एक विवाह, फिर 2, फिर 3, 8। फिर भगवान ने सोचा अब एक एक करेंगे, बहुत समय लगेगा, एक ही बार में निपटा हूं। फिर 16,100 तो एक बार में। लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर, घोड़े पर बैठकर, पाग पहनकर, मोर लगाकर, मेहंदी लगाकर ससुराल जाते और सारी सरहद आरती उतारते। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को, ये सौभाग्य तो हमारे रघुनाथ जी को है। महाराज अद्भुत विवाह राम जी का। कृष्ण भगवान के ब्याह में तो महाराज साले साहेब की खोपड़ी फूटती है। ससुर जी के साथ 28 दिन तक पटका पटकी होती है, तब विवाह होता है। भागवत पढ़ लेना, भागवत तो आप लोग सुनते रहते। जामवंत की बेटी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, जाम्बवती से। और भगवान जब वहां पहुंचे तो जामवंत जी कूद पड़े भगवान के ऊपर, हो गई लड़ाई। और 28 दिनों तक लड़ाई चलती रही। इतरेतर मुष्टि भी 28 दिनों तक ससुर जी दामाद की सेवा करते रहे और दामाद जी ससुर की सेवा करते रहे। तब विवाह होता है। और हमारे रघुनाथ जी का विवाह तो अद्भुत। विवाह जब तय हो गया, आनंद चतुर्गुणित हो गया, बाजे बजने लगे। जनक जी के आंगन में सुंदर दिव्य मणिमय मंडप का निर्माण हुआ।
स्त्रियों ने सुंदर गीत गाए और इधर राम जी के सखाओं ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को सुंदर दूल्हा वेश में